नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.C पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका निम्नलिखित पंक्ति। यहाँ पर हमें पंक्तियों को स्तंभ में बदलना है। ए इक्वल आपको दिया गया है, स्तंभ में बदलने के ए डैश आपसे पूछ रहा है। तो ए डैश निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल आपको दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डैश इक्वल, पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे तो हमारा ए डैश निकल आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे तो 4/5। ये हमारी एक ऐसी पंक्ति है 4/5, इसे स्तंभ में बदलेंगे तो यहाँ पर ऐसे 4/5 ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर 2 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1। इन पंक्तियों को स्तंभ में हम बदलेंगे तो हमारा ए डैश निकल आता है। क्वेश्चन में आपसे बस इतना ही पूछ रहा था, ए डैश, ये आपका आंसर है। फिर ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में ए डैश निकालना है, तो यहाँ पर भी ए डैश इक्वल, पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो ये हमारी पंक्तियाँ हैं, इनको हम स्तंभ में बदलेंगे तो ये हमारी ऐसे ऐसे हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ बदल के। 5 1/2 -1, ये हमने पंक्तियों को स्तंभ में कर दिया है। ये देखिए आपकी ऐसे ऐसे, जो मैंने आपको बताया, जो लेटे हुए कॉलम में होती है हमारी पंक्तियाँ और खड़े हुए कॉलम में स्तंभ। तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर 3 पंक्तियाँ थी, उनको हमने 3 स्तंभ में परिवर्तित कर दिया है। यहाँ पर भी ए डैश इक्वल, यहाँ पर पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो यहाँ पर 0 1 -2, ये हमारी एक पंक्ति है, इसको स्तंभ में बदलेंगे तो 0 1 -2। यहाँ पर 0 4 3, तो 0 4 3, 0 5 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 5 5। पंक्तियों को हमने स्तंभ में बदल दिया है। यही आपके आंसर है। अब इसका 4 पार्ट है। यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन का 4 5 और 6 तीनों पार्ट लिख लिए। यहाँ पर भी आपको ए डैश ही निकालना है, तो मैंने आपको बताया पंक्तियों के स्तंभ में बदलेंगे तो हमारा ए डैश निकल आता है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दी हूँ, ए डैश इक्वल, इनको पहले के सारे पार्ट में हमें ए डैश ही निकालने के लिए पूछ रहा था। आपके क्वेश्चन में आपकी बुक में आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। तो यहाँ पर ए डैश मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ए डैश निकालने के लिए पंक्तियों को हमें स्तंभ में बदलना होगा। तो यहाँ पर ये पंक्ति है 1 -1, तो इसे स्तंभ में करेंगे तो 1 -1। इस पंक्ति को स्तंभ में करेंगे 2 -3, ये हमारा ए डैश निकल आया। अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 5 में ए डैश निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए डैश इक्वल, पंक्तियों के स्तंभ में बदलेंगे तो यहाँ पर ये पंक्ति है 1 -2 3, इसे स्तंभ में बदल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 -2 3 2 4 -1, दूसरी पंक्ति, इसको हम स्तंभ में करेंगे तो 2 4 -1। तीसरी पंक्ति है 4 1 2, इसे भी हम स्तंभ में करेंगे तो 4 1 2। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें ए डैश निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पहली पंक्ति है 1 1 5 6, इसे स्तंभ में करेंगे ऐसे, स्तंभ में यहाँ पर हो जाएगी 1 5 6। ये आपकी पंक्ति है दूसरी, इसे स्तंभ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी √3 5 6 2 3 -1 2 3 -1। अगर हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, ए दिया गया है और आपको अगर ए डैश निकालने के लिए पूछ रहा है तो आपको पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित करना होगा, तो आपका ए डैश निकल आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यदि ए इक्वल, यहाँ पर आव्यूह दिया गया है 2 3 5 1, बी इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल एक आव्यूह दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए ए बी डैश
इक्वल बी डैश ए डैश। यहाँ पर इसके इक्वल में हमें ये मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू आनी चाहिए। हमें इसके इक्वल में ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें ए और बी दिया गया है, तो सबसे पहले बी डैश और ए डैश के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डैश ए डैश के लिए, इन दोनों के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हमें ए डैश और बी डैश निकालने होंगे। तो मैंने आपको बताया डैश कैसे निकालते हैं, पंक्तियों को स्तंभ में बदल के। तो सबसे पहले लिखेंगे बी इक्वल, आपको बी यहाँ भी दिया गया है 5270। अब इससे हम बी डैश निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी डैश इक्वल, अब यहाँ पर पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे तो हमारा बी डैश निकल आएगा। तो पंक्ति है 57, ये हमारी ऐसे कॉलम में पंक्ति है, इसको हम स्तंभ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी ऐसे 5720। ये दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 20। ये हमारा बी डैश निकल आया। अब हमें निकालना है ए डैश। यहाँ पर निकालेंगे ए इक्वल, तो हमें ए इक्वल अभी दिया गया है 2351। अब यहाँ से हम ए डैश निकालेंगे तो ए डैश इक्वल, यहाँ पर हमें पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करना होगा। तो यहाँ पर पंक्ति है ये हमारी 25, अब इसको हम स्तंभ में करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 2531। ये हमने पंक्तियों के स्तंभ में परिवर्तित कर दिया, हमारा ए डैश निकल आया। अब ए डैश और बी डैश निकालने के लिए बी डैश और ए डैश का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बी डैश ए डैश इक्वल, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। आप में पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। तो यहाँ पर पहली पंक्ति 5 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 2 सा 10 प्लस, फिर 2 का 5 में कराएंगे तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। फिर 5 का 3 में कराएंगे 5 3 या 50, फिर 2 का 1 में कराएंगे प्लस 1, 2 का 1 में कराएंगे तो 2, फिर 7 का 2 में कराएंगे 7 2 ज़ा 14, फिर 0 का किसी भी संख्या में कराएंगे, जैसे 0 का यहाँ पर 5 में कराएंगे तो हमारा 0 ही रहेगा प्लस 0, फिर 7 का 3 में कराएंगे 21, फिर 0 का 1 में कराएंगे तो ये हमारा 0। अब यहाँ पर हम ए डैश बी डैश निकालेंगे तो बी डैश ए डैश इक्वल, ये हमारी वैल्यू आएगी 10 + 10 यहाँ पर 20 और 15 + 2 यहाँ पर 17, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 21। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई है बी डैश और ए डैश की। अब हमें क्वेश्चन में ये निकालना है ए बी डैश और दिया गया है। अब इसकी वैल्यू तो हमारी आ गई। अब यहाँ पर हम निकालेंगे ए बी डैश। यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी डैश के लिए, तो ए बी डैश के लिए सबसे पहले हमें ए का और बी का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो ए है उसकी वैल्यू है 2351, बोलेंगे 2351 मल्टीप्लाई, फिर हमें बी लिखना है तो बी है 5270 5270। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी ए बी निकल आएगा। फिर हम ए बी डैश निकालेंगे क्योंकि इसकी होल के ऊपर डैश लगा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले करेंगे उसके बाद हमारा डैश निकलेगा। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में तो 5 दूनी 10 प्लस 5 दूनी 10 और यहाँ पर फिर इसका इसमें तो 7 दूनी 14, फिर 5 का 0 में तो प्लस 0, यहाँ पर 3 का इसमें तो 15, फिर 1 का प्लस 2, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में तो 7 या 21 प्लस, फिर 1 का 0 में तो 0 यहाँ पर। तो अब हम
ए बी की जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है ए बी इक्वल 20, 14, 15, 2, 17 और 21। तो ए बी की हमारी ये वैल्यू निकाली। अब हमें निकालना है ए बी डैश। ए बी डैश निकालेंगे तो हमें पंक्तियों के स्तंभ में बदल देंगे। हमारी पंक्ति है 20, 14, ये हमारी पंक्ति है लेटे हुए कॉलम। इसको हम खड़े कॉलम में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20/14 और 17, 21, 17, 21, तो ये हो जाएगा 17, 21। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गई। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमारी राइट हैंड साइड का जो आया है आंसर, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड का जो आंसर है वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था। प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, यदि यहाँ पर ए डैश दिया गया है हमें क्वेश्चन में, ए डैश इक्वल यहाँ पर आप भी हुए तथा वी इक्वल यहाँ पर भी आप भी दिया गया। तो इसमें हमें इसका फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी का होल डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश, मतलब ए प्लस बी का हमें होल डैश की जो वैल्यू आएगी उसके इक्वल हमारी ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस बी के लिए, सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी डैश। ए प्लस बी डैश निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए प्लस बी करना होगा। तो ए यहाँ पर हमें ए डैश दिया गया, तो इस ए डैश को हम ए में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमें ए से ए डैश निकालते थे तो हमें पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित करना पड़ता था। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ए डैश दिया गया, हमें ए निकालना है क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी है। तो ए डैश को ए में परिवर्तित करेंगे तो उसी का उल्टा होगा, स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा स्तंभ को पंक्तियों में। तो ये हमारा स्तंभ है 3 - 1 0, तो इसे पंक्तियों में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1 0। इस स्तंभ को हमने पंक्ति में बदल दिया तो हमारा ए निकल आएगा, उसी का ठीक उल्टा हो गया 2 4 1। तो ये हमारा ए निकल आया, इसी का ए डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा। तो ए प्लस बी, अभी हमें अभी यहाँ पर दिया गया है तो यहीं पर लिखे ले रहे हम ए प्लस बी। ए प्लस बी निकालेंगे तो प्लस यहाँ पर हमें जो बी दी गई है उसकी वैल्यू लिख ले रहे हैं। बी हमें क्वेश्चन में दिया गया है -1 2 1 1 2 1 1 2 3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी निकल आएगा। तो ए प्लस बी इक्वल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस 3 में से बन जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। -1 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आपका 2 बचेगा। -1 प्लस 2, तो -1 में से हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 1, सॉरी 2 नहीं बचेगा 1 बचेगा। और 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 तो ये हमारा 1 ही रहेगा। 4 प्लस 1 तो ये 5 हो जाएगा। 2 प्लस 2 ये हमारा 4 और 3 1 प्लस 3 तो ये हमारा 4 हो गया। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना ए प्लस बी का होल डैश। तो पंक्तियों के स्तंभ में बदल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी 2 1 1। यहाँ पर ये पंक्ति थी, इसको हमने स्तंभ में बदल दिया, यहाँ पर हो जाएगा 5 4 4। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आपकी निकल के आ गई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड थी हमारी ए डैश प्लस बी डैश। ए प्लस बी का उल्टा, इसका आंसर ये रहा आपका। अब हमें राइट हैंड साइड निकालनी है ए डैश प्लस बी डैश। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले
ए डैश हमें क्वेश्चन में दिया गया है प्लस बी डैश हमें निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी डैश इक्वल बी की वैल्यू हमारी थी, उससे हम बी डैश निकालेंगे तो पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे, तो हमारी बी डैश की जो वैल्यू आएगी निकल के वो हो जाएगी -1 2 1। यहाँ पर 1 2 3 ये हमारी बी डैश की वैल्यू निकल के आ गई है। हमें ए डैश और प्लस बी डैश इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो यहाँ पर करते हैं। अब हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में ए डैश प्लस बी डैश है, तो यहाँ पर हमें ए डैश की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है और बी डैश हमने निकाल लिया है। यहाँ पर ए डैश प्लस बी डैश करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख रहे हैं ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी गई थी। ए डैश था हमारा 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी डैश हमने निकाला है, यहाँ पर अब्बू लिखेंगे -1 2 1 1 2 3। ये हमारा ए डैश प्लस बी डैश है। अब इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल के आएगी 3 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 4 प्लस 1 4 प्लस 1 तो यहाँ पर 5 -1 प्लस 2 तो यहाँ पर आपका 1 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस की संख्या हमारी प्लस की संख्या 2 बड़ी थी, इसके लिए प्लस का 1 आया। 2 प्लस 2 यहाँ पर 4 0 प्लस 1 यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर 1 प्लस 3 4। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आई है वही हमारी राइट हैंड साइड निकल के आई है। यही आपको प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा था, प्रूव्ड। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सेकंड पार्ट है ए माइनस बी का होल डैश इक्वल ए डैश माइनस बी डैश लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इसमें हमें प्रूव करना है, तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे ए माइनस बी के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ए माइनस बी करना होगा, तो क्वेश्चन में हमें ए डैश दिया गया तो उससे हमने ए निकाल लिया था। इसके फर्स्ट पार्ट में भी हमें ए की ज़रूरत पड़ी थी, तो जो हमारा ए इक्वल था ए इक्वल, मैं आपको बता ही रही हूँ, हमें क्वेश्चन में ए डैश ये दिया गया था 3 -1 0 4 2 1। हमें यहाँ से ए निकालना है, तो ए इक्वल होगा तो हम इसी का उल्टा हो जाएगा। जब हम ए डैश निकालते हैं तो पंक्तियों को स्तंभ में बदलते हैं, और जब ए निकालते हैं स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हैं, उसी का उल्टा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 -1 0 -1 2, पंक्ति तो ये है, फिर 0 1। ये हमारा ए इक्वल निकल के आ गया है। और माइनस बी, तो बी हमें क्वेश्चन में दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल, ए हमारा है 3 4 -1 2 0 1 माइनस जो हमें बी क्वेश्चन में दिया गया है बी इक्वल 1 1 2 2 1 3। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ए माइनस बी निकलेगा, तो माइनस करेंगे 3 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 -1 -2, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 3 होगा आपका माइनस का 3। और यहाँ पर है आपका 0 -1, तो यहाँ पर होगा आपका -1। 4 -1 यहाँ पर हो जाएगा 3। 2 -2 0, क्योंकि 2 में से 2 घटाएंगे 0। 1 -3 माइनस का 2। अब इसको हम
ए माइनस वी डैश हमें निकालना है इसमें, ए माइनस का वी डैश। अब डैश निकालेंगे तो पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, पंक्तियों के स्तंभ में बदल देंगे। पंक्ति हमारी 4 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 3 माइनस 1, 3 0 माइनस 2। तो ये हमारी निकल के आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड थी हमारी ए डैश माइनस वी डैश। राइट हैंड साइड है ए डैश माइनस वी डैश। ए डैश आपको क्वेश्चन में दिया गया है, हमें बी डैश निकालना है। तो क्वेश्चन में आपको बी इक्वल दिया गया था, बी इक्वल था आपका क्वेश्चन में -1 2 1 1 2 3। यहाँ से वी डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 2 1 1 2 3। पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा। हमें ए डैश माइनस वी डैश निकालना है, तो ए डैश माइनस वी डैश इक्वल, ए डैश है हमारा, हमें क्वेश्चन में ही दिया गया ए डैश 3 -1 0 4 2 1 माइनस वी डैश हमने निकाला है -1 2 1 1 2 3। तो हमें ए डैश माइनस वी डैश ये निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 -1। तो ये माइनस प्लस हो गए तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 -1 3 -1 + 2 माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 3। यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 -2 माइनस का 3 होगा, 2 -2 यहाँ पर 0 0 -1 यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस का, और 1 -3 तो यहाँ पर माइनस का 2। ये आपकी राइट हैंड साइड निकल के आ गई है। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारी राइट हैंड साइड निकली है वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकली है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था इसके सेकंड पार्ट में। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ए इक्वल, यहाँ पर आपको आव्यूह दिया है तथा बी इक्वल भी दिया गया, तो इसमें सिद्ध कीजिए ए इंटू वी का होल इक्वल ए इंटू वी का होल डैश इक्वल वी डैश ए डैश। ये हमको इसमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू दी गई है, तो ए इंटू वी का होल डैश निकालेंगे तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू वी का होल डैश। पहले ए इंटू वी निकालेंगे, तो ए इंटू वी निकालने के लिए हमें ए जो हमें अभी ए दिया गया उसका भी मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 4 -1 0 2 मल्टीप्लाई 3 4 5 -1 2 7 2 1 0। अब इनका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए इंटू वी निकल आएगा। यहाँ पर लेंगे ए इंटू वी इक्वल, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में तो 2 का 3 करेंगे, 2 3 6 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का यहाँ पर 4 प्लस माइनस तो यहाँ पर माइनस का 2। फिर पहली पंक्ति का दूसरे में 2 चौक 8 प्लस 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस का 1। अब 2 का 5 में तो 5 दूनी 10 4 सत्ते 28 -1 का 0 में तो यहाँ पर 0 हो जाएगा इसका। यहाँ पर अब -1 का 3 में -3, फिर 0 का -1 में -0, फिर 2 का 2 में तो यहाँ पर 4 -1 का 4 में तो यहाँ पर -4, फिर 0 का किसी में करेंगे तो +0, फिर यहाँ पर 2 का 1 में +2।
फिर -1 का 5 में, -1 का 5 में, तो यहाँ पर -5 प्लस यहाँ पर इसका करेंगे 0, फिर इसका इसमें करेंगे फिर भी 0, तो ये 0 प्लस 0 0 ही रहेगा। a इंटू बी इक्वल, अब माइनस माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस -4 और -2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 यहाँ पर 0 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस ये दोनों 8 8 प्लस के हैं, तो यहाँ पर 16 16 माइनस 1 15, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 38। यहाँ पर आएगा आपका 1 और यहाँ पर आएगा -4 प्लस 2 माइनस का 2 और यहाँ पर -5। अब a इंटू वी है, आपको क्वेश्चन में दिया गया था a इंटू वी का, तो यहाँ पर लिखेंगे a v का होल डैश इक्वल, अब यहाँ पर पंक्तियों के स्तंभ में बदलेंगे, तो 0 15 38 1 -2 -5, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गई। अब यहाँ पर हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में आपको दी गई थी v डैश इंटू ए डैश, तो हमें क्वेश्चन में a इक्वल और v इक्वल, इसकी हम a और v की वैल्यू दी गई थी, उनसे हमें a डैश और v डैश निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल हमें क्वेश्चन में दिया गया था 2 -1 4 0 -1 2। अब इससे हम a डैश निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे a डैश इक्वल, पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे, तो यहाँ पर जाएगा 2 4 -1 0 2, ये हमारा a डैश निकलेगा। अब हम v डैश निकालेंगे, तो v की जो वैल्यू थी वो हमें दी गई थी 3 1 3 -1 है 2 4 2 1 5 7 0। अब यहाँ से v डैश निकालेंगे, तो ये निकलेगा आपका, पंक्तियों के स्तंभ में बदलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 5 माइनस का 1 2 7 2 1 0, ये हमने ए डैश और वी डैश निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है वी डैश इंटू ए डैश, मतलब इन दोनों का आपस में हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वी डैश इंटू ए डैश। तो वी डैश की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, वी डैश है हमारा 3 4 5 -1 2 7 2 1 0 मल्टीप्लाई ए डैश हमने निकाला है 2 -1 2 -1 4 0 -1 2, ये हमने वी डैश और ए डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। अब यहाँ पर वी डैश और ए डैश निकालने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर इसका 3 का 2 में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस का 1 और -1 का जब हम 4 में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 2, अब 3 का 1 में करेंगे, इस पंक्ति का स्तंभ में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का 1 में माइनस का 3, फिर माइनस का 1 का 0 में, तो यहाँ पर 0 होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो यहाँ पर +4। अब इसका 4 का करेंगे 2 में, तो 4 2 जा 8 +8 और यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पर करेंगे इसका इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस का 4 +0 और फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो +2, अब 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10 7 4 जा 28 -0, 5 का 1 में करेंगे माइनस का 5, यहाँ पर 0 0 ही रहेगा, क्योंकि 7 का 0 में करेंगे 0, फिर 0 का 2 में करेंगे फिर भी 0। अब यहाँ पर हमारी v डैश
इंटू ए डैश की जो वैल्यू आएगी निकल के वो होगी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6 पर यहाँ पर माइनस के पूरे माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस के 6 आएंगे। माइनस के 6 में से हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 आंसर आएगा। और यहाँ पर है आपका माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर बनाएगा प्लस का। यहाँ पर आपके ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 16 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15 -4 + 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 38 और यहाँ पर माइनस का 5। तो ये आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू निकल के आ गई है। आप देख पा रहे होंगे जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकली है वही आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू निकली है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा था, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है ए डैश। यहाँ पर आपको ए डैश दिया गया है -2 1 3 2 तथा v इक्वल भी आपको एक आव्यूह दिया गया है। तो a + 2b का होल डैश आपको ज्ञात करना है इसमें। तो इसे ज्ञात करेंगे सबसे पहले हमें a निकालना होगा। यहाँ पर आपको a डैश दिया गया तो सबसे पहले a निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल, तो यहाँ पर ए डैश है तो यहाँ पर स्तंभों को पंक्तियों में बदलेंगे तो हमारा ए डैश निकल आएगा। तो स्तंभ में -2 1 ये हमारा एक स्तंभ है, इसको हम लेटे हुए कॉलम में लिखेंगे तो -2 1। इसको भी ऐसे ही करेंगे तो 3 2। ये आपका ए निकल आया है, आपको बी दिया गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखेंगे a + 2b जो हमें क्वेश्चन करने के लिए कह रहा है a + 2b। तो आपको ए आप भी हुए -2 3 1 2 +2 और जो हमें आप भी बी दिया गया क्वेश्चन में -1 1 0 2। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि इसमें 2b दिया गया है तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 2b हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -2 1 3 2 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा हो जाएगा -2 यहाँ पर 0 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा निकल के -2 प्लस -2 माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 ही रहता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -4 1 + 0। यहाँ पर आपका 1 + 0 कहाँ है 1 + 0 हाँ तो ये आपका रहेगा 1 3 + 2 5 2 + 4 यहाँ पर ये आपका 6। लेकिन क्वेश्चन में आपको देगा जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है वो a + 2b का डैश होल डैश पूछ रहा है। तो यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे a + 2b का होल डैश। तो a + 2b की तो वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई। अब इसका होल डैश निकालेंगे तो पंक्तियों तो स्तंभ में बदल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4 1 5 6। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर a इक्वल और v इक्वल आपको आव्यूह दिए गए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको पूछ रहा है a + v का होल डैश इक्वल a डैश + b डैश। इन क्वेश्चनों में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो आपको क्वेश्चन में खुद ही बता देते हैं a डैश + v डैश। आपको पहले a डैश निकालिए फिर v डैश निकालिए फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे वो हमारी वैल्यू निकल आएगी। इधर पहले a और प्लस b, a यहाँ पर a भी दिया गया है b भी दिया है, इन दोनों को प्लस कर देंगे फिर इनका होल डैश निकालेंगे। जो हमारी वैल्यू आएगी उसका हम होल डैश कर देंगे तो इसकी हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे
लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस वी पहले निकालेंगे, तो ए प्लस वी निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ए भी दिया गया, वी भी दिया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले ए आप भी लिखेंगे, जो हमें ए दिया गया 3 7 2 6 प्लस जो आपको बी दिया गया 0 4 -1 3 ए प्लस वी। अब इन दोनों को ए प्लस वी निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करना होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 3 + 0 3 2 प्लस माइनस तो यहाँ पर 1 होगा 7 + 4 ये आपका हो जाएगा 7 + 4 11 6 + 3 9। अब यहाँ पर लेकिन आपको क्वेश्चन में इनका डैश निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस वी का होल डैश। तो पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे, तो 3 1 11 9 ये हमने पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गई। अब यहाँ से हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड थी आपकी ए डैश प्लस बी डैश, तो यहाँ पर निकालेंगे ए डैश। सबसे पहले हमें ए डैश निकालना होगा, तो ए डैश निकालने के लिए आपका ये है, इससे हम ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश निकालने के लिए पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे, तो ये हमारी पंक्ति है, इसको स्तंभ में लिखेंगे, तो ये आपका ए डैश निकल के आएगा 3 2 7 6। अब वी डैश निकालेंगे, आपको बी इक्वल क्वेश्चन में दिया गया, यहाँ से वी डैश निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 0 -1 4 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन में था आपका ए डैश इंटू वी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पर कर रहे हैं, तो ए डैश की वैल्यू है 3 2 7 6 प्लस जो वी डैश है उसकी वैल्यू है 0 4 -1 3। ये माइनस का 1 है, माइनस का 1। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ए डैश और बी डैश निकल आएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 3 + 0 3 7 + 4 11 2 + -1 तो यहाँ पर 1 6 + 3 9। ये आपकी राइट हैंड साइड निकल के आ गई। तो आप देख रहे होंगे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आई है वही हमारी राइट हैंड साइड निकल के आ रही है। क्वेश्चन में आपको यही पूछ रहा था लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इट्स दैट प्रूव्ड। तो ये आपका प्रूव हो गया है, यही आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा था। अब इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट आपको दिया गया ए माइनस बी का होल डैश इक्वल ए डैश माइनस बी डैश। तो इसको करेंगे तो सबसे पहले हमें ए इक्वल बी इक्वल हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो ए माइनस बी सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ए माइनस बी सबसे पहले ए माइनस बी को होल डैश के लिए हमको ए माइनस बी निकालना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ए माइनस बी निकालने के लिए ए लिखेंगे जो हमें ए इक्वल दिया गया है क्वेश्चन में, फिर माइनस जो हमें बी दिया गया है वो लिखेंगे, ए इक्वल दिया गया है वो लिखेंगे हम 3 7 2 6, फिर माइनस जो हमें बी दी गई है वो थी 0 4 -1 3। अब ए में से बी माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल आएगा ए माइनस बी इक्वल, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 3 -0 3 2 माइनस प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा 7 - 4, यहाँ पर भी आपका 3 6 - 3 3। अब यहाँ निकालेंगे इसका होल डैश, तो इसका होल डैश निकालेंगे तो वो निकलेगा, यहाँ पर लिख रही हूँ ए डैश ए माइनस बी का होल डैश इक्वल, तो पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो 3 3
3 क्योंकि यहाँ पर एक ही अंक है तो पंक्ति को स्तंभ में इसका a माइनस वी और a माइनस वी का होल डैश एक ही आएगा क्योंकि सेम संख्याएं हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है a डैश माइनस b डैश। तो हम a डैश निकालेंगे। सबसे पहले a डैश इक्वल a डैश हमारी जो निकल के आएगी वो होगी 3 2 7 6। फिर जो b डैश है वो हम निकालेंगे, वो हमारी निकलेगी 0 4 -1 3। अब a डैश माइनस b डैश, तो यहाँ पर लिखेंगे a डैश माइनस b डैश इक्वल 3 7 2 6। a डैश की वैल्यू माइनस जो b डैश दिया गया 0 4 -1 3। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो a डैश माइनस का b डैश हमारा निकल के आएगा। तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 माइनस 0 3 7 माइनस 4 3 2 माइनस 1 माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर भी 3 6 माइनस 3, यहाँ पर भी 3। तो ये हमारी राइट हैंड साइड निकल के आ गई। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर था वही हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है। यही आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इट्स दैट प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करने के लिए कह रहा था। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया गया ए तथा बी के लिए आप भी, हमें इसके फर्स्ट पार्ट में ये हमें आप भी दिए गए इक्वल और बी इक्वल। इसमें हमें प्रूव करना है ए इंटू वी का डैश इक्वल बी डैश ए डैश। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए वी का ये निकालेंगे डैश। तो ऐसे निकालेंगे सबसे पहले। तो हमें सबसे पहले ए बी का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो 1 का -1 में की करेंगे, तो यहाँ पर -1, फिर 1 का 2 में करेंगे 2, फिर 1 का 1 में करेंगे 1, फिर -4 का -1 में करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, -4 का 2 में करेंगे 8, फिर -4 का 1 में करेंगे माइनस का 4, फिर 3 का -1 में करेंगे माइनस का 3, 3 का 2 में करेंगे 3 2 जा 6, 3 का 1 में करेंगे तो 3। अब यहाँ पर हमें इसका डैश निकालना है। तो डैश निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए बी का डैश। यहाँ पर ये ए बी इक्वल निकल के आया है, ए बी इक्वल। अब इसका डैश निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे तो -1 2 1 4 8 4, तो 4 8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 3। ये हमारी राइट हैंड वो लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गई। हमें राइट हैंड साइड दिया है बी डैश ए डैश। तो इसको निकालेंगे बी डैश ए डैश को। तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड बी डैश और ए डैश। तो इनको हम ए डैश और बी डैश करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, जो जब ये v को हम b डैश करेंगे तो पंक्ति हमारी स्तंभ में बदल जाएगी। तो -1 2 1 ये हमारा b डैश है इनटू, अब a डैश निकालेंगे तो ए डैश नहीं, ए डैश हमारी ये है, ये हमारी पंक्ति में बदल जाएगी क्योंकि हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 4 3। ये हमारा ए डैश निकल गया। बी डैश ए डैश इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा बी डैश इंटू ए डैश निकल आएगा। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 का 1 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, फिर -1 का -4 में कराएंगे तो यहाँ पर 4, -1 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे माइनस का 3, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा।
फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराएंगे माइनस का 4 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 में, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। माइनस का इस 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे फिर हम 3 में, तो ये आपका हो जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में कराएंगे तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। और फिर 1 का 1 में करेंगे तो 1, फिर 1 का कराएंगे -4 में, तो माइनस का 4, 1 का 3 में तो 3। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आई है वही हमारी राइट हैंड साइड निकल के आई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये आपको प्रूव करने के लिए कह रहा था। और क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ए इक्वल वी इक्वल है आपको यहाँ पर दिया गया है, तो ए इंटू वी का होल डैश इक्वल वी डैश ए डैश यहाँ पर आपको निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए। सबसे पहले ए वी के होल डैश के लिए हमें ए वी निकालनी होगी, तो ए वी का मतलब ए का वी का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये जो हमें दिया गया हुआ है 0 1 2 1 5 7, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर ए भी आपका निकल आएगा। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 का 1 में कराएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर 0 का मतलब इन तीनों कराएंगे तो ये आपका 0 ही होगा। फिर 1 का कराएंगे तो 1 5 7, फिर 2 का कराएंगे तो 2, 2 का 5 में 10, 2 का 7 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 14। अब यहाँ पर हमें ए बी का डैश निकालना है, तो पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे। तो पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गई है। हमें राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड है बी डैश इंटू ए डैश। यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल बी डैश इंटू ए डैश। तो ए डैश निकालेंगे, तो हमें क्वेश्चन में ए इक्वल दिया गया है, यहाँ से हम ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 1 2। अब बी डैश निकालेंगे, बी डैश, तो बी डैश हमें निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 1 5 7। ये आपकी ए डैश और बी डैश निकल के आ गई। अब हम ए डैश और बी डैश का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी राइट हैंड साइड निकल के आ जाएगी। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ए डैश था वो है हमारा, सॉरी हमें क्वेश्चन में दिया बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश का ए डैश में मल्टीप्लाई करना है, तो बी डैश है हमारा 1 5 7 इंटू जो ए डैश है वो है 0 1 2। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 का 0 में कराएंगे तो 0, फिर 1 का कराएंगे 1 में तो 1, 1 का 2 में 2, 5 का 0 में कराएंगे 0, 5 का 1 में कराएंगे तो 5, और 5 का 2 में कराएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 7 का 0 में कराएंगे तो 0 होगा, 7 का 1 में तो 7, और 7 का 2 में कराएंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आई है वही हमारी राइट हैंड साइड निकल के आई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा था। ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।